या आप ही करोगे? हाँ जी, आप कीजिए सर, आप कीजिए। ठीक है, तो ये I'm just beginning. So this topic name is this chapter name is Let the Tools Do Talking, and it talks about a lot of things. ये ऐसी चीजें बात कर रहे हैं जिसमें बेसिकली सिस्टम की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, और सिस्टम की इम्पोर्टेंस में ये है कि आपको आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो उसमें जो टूल्स दिए हुए हैं उससे आप एमएलएम में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं इसमें एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम हाफ चैप्टर करेंगे आज। ठीक तो है। हम सिस्टम बताएंगे, सिस्टम तक क्या है, तो सिस्टम कैसे यूज करना वो कल को करेंगे, बिकॉज ठीक है। लेंथी है टॉपिक और इसको समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा फिर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। So, तो इस बेसिकली ये जो चैप्टर है ये जो सिस्टम की जो बुक है उसी में से डॉन ने निकाला लिया है, पर उसने बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इस किताब में भी इम्पोर्टेंट बात दी हुई है। और जॉन बोलता है कि हमेशा से पिछले चैप्टर्स में भी बताया कि दिस सिस्टम इज ऑल अबाउट टीचिंग, दिस सिस्टम इज ऑल अबाउट स्पॉन्सरिंग एंड टीचिंग एंड देन बिल्डिंग ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन to then we have learned in पुराने चैप्टर्स में हमने सीखा किस तरीके से हमारी इनकम लेवरेज्ड भी होती है नेटवर्क से, और किस तरीके से डॉन ने बताया था कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होने चाहिए। जब ये सारी बातें सुनते हैं तो ये समझ में आता है कि फिर ये क्या बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्या, और हमें करना पड़ेगा क्या। तो इसमें डॉन ने ये बताया कि जो टूल्स जो डॉन ने दिए हैं वो इतने सिंपल हैं, इतने आसान हैं कि वो टूल्स कोई भी यूज कर सकता है। और डॉन ने बताया कि उन्होंने क्यों चूज किया कि ये सिस्टम में कि नॉन सेल्स लोगों के साथ काम करना, क्योंकि नॉन सेल्स लोग जो हैं वो 95% लोग हैं, और 1 मिनट, और 5% लोग जो हैं वो सेल्स वाले लोग हैं। और जो नॉन सेल्स वाले लोग हैं वो आपको ज्यादा मिलते हैं, और वहाँ पे और दूसरा है कि उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है आपका। बिकॉज कंपटीशन क्यों नहीं है, क्योंकि जितने लोग एमएलएम कर रहे हैं वो हमेशा से एक ही चीज को समझते हैं कि ये सेलिंग होती है, ये सेलिंग बिजनेस होता है, तो वो सिर्फ सेलिंग के पीछे ही पड़े रहते हैं। जितने भी एमएलएम लोग 90% लोग जो कर रहे हैं वो इसी बिलीफ से कर रहे हैं कि ये सेलिंग का बिजनेस है। तो डॉन ने ये बताया कि आपको इस बिजनेस को करने में बहुत समय नहीं जाएगा, और क्योंकि आपके पास जो टूल्स दिए हुए हैं उस टूल्स में आप किक स्टार्ट बहुत जल्दी कर सकते हो, और बहुत सिंपल से स्टेप से कर सकते हो। और फिर इस डॉन ने ये भी बताया कि क्यों सिस्टम की जरूरत है हमारे को, क्योंकि जो सेल्स वाले होते हैं लोग, अगर हम सेल्स की अप्रोच से जाते हैं और सिस्टम की अप्रोच से नहीं जाते हैं, हमारे बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच से नहीं जाते, तो सेल्स के जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटिस्टिक होते हैं, वो इंसान को वो बेचते हैं जो उसकी इंसान की जरूरत नहीं होती है। और तो लेकिन ये एमएलएम का बिजनेस है, इट इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन में अगर सिस्टम नहीं होता है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं होता है, तो डुप्लीकेशन होना पॉसिबल है ही नहीं। तो और इसीलिए जब सिस्टम है तो उसके साथ फिर टूल्स भी दिए हुए हैं। और अम, मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ में नहीं किया है, और पर इस बुक में मैक्सिमम चीजें ये बताई गई कि किस तरीके से जो डॉन बताता है कि सेल्स के लोगों के साथ वो काम नहीं करना चाहते हैं, या नॉन सेल्स के साथ क्यों इफेक्टिव हो सकते हैं, वो इस बुक में इस चैप्टर में दिया हुआ है। नॉट दैट सेल्स पीपल आर नॉट इफेक्टिव, बट अगर सेल्स के लोग इसमें बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं कि अगर ये सिस्टमैटिक अप्रोच से जाते हैं तो उसमें, क्योंकि सेल्स वालों की सबसे जो बढ़िया क्वालिटी होती है वो ये होती है कि दे हैव एन एबिलिटी टू कॉल ऑन एंड मीट स्ट्रेंजर्स। सो यही जो एसेट है उनको अपने ये एसेट एक्चुअली उसको बिजनेस एमएलएम बिजनेस में फेलियर होने के लिए भी हेल्प करता है और मदद करता है, क्योंकि वो फेल भी उसी से ही होते हैं। और उसके बाद इसने इस सिस्टम में और टूल्स में में ये बताया गया है कि बहुत लोगों में एक ये हिचक होती है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मेरे से बात होगी या नहीं होगी। तो वहां पर इस किताब में ये बताया हुआ कि आपको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी से आप स्पॉन्सर कर सकते हो लोगों को, क्योंकि इसमें जो
बातें करनी है वो टूल्स ने बातें करनी है, टेप्स ने बातें करनी है, जो किताबों में मटेरियल लिखा हुआ उसने बातें करनी है। आपको सिर्फ एक ही मतलब है कि आप फ्रेंड से मिलो और आप उनके फ्रेंड से मिलो, और फिर यही चीज़ सिखा रहे हो कि आप फ्रेंड्स मेक फ्रेंड्स एंड मीट देयर फ्रेंड्स। अगर आप यही करने करने की एबिलिटी आपको आ गई है, तो जो आपके अंदर एक हिचक है कि मेरे को किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, वो नहीं होगी। और जो बात क्या करनी है वो आपको उसका स्पॉन्सर सिखाता रहेगा, और कैसे सिखाएगा, वो टूल्स दिए हुए हैं, प्रिस्क्राइब टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स दिए हुए हैं। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, और इस सिस्टमैटिक अप्रोच में जब हम चलते हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन कि हम लोग 4 लेवल डीप में ना जा करके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को ज़्यादा मैं इसमें और नहीं ऐड कर सकता, मतलब मुझे इतना इतना ही मुझे बताना, बिकॉज दिस इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेल्स के लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और जो हम हम जैसे लोग होते हैं जो जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो बिलीव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन से डेफिनेटली शुरुआत में हमेशा हमें लगता है कि बहुत समय जा रहा है, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब मल्टीप्लाई चीजें हो जाती हैं, वी रियली मल्टीप्लाई, वी एक्चुअली गो टू दैट लेवल व्हिच वी ऑलवेज हैव ड्रीम्ड ऑफ इन इन एमएलएम। जो हमारा विजन है वो वहीं से फुलफिल होता है। So that's all I want to say. मैंने बहुत जल्दी से ब्राउज किया है इस चैप्टर को, and I think this is all I have to say. Anybody can tell something or अभी ask something. मैंने एक ऑडियो सुनी थी डॉन की, जिसमें वो सेम चीज बता रहा था। इसमें एक मेन पॉइंट जो है सेल्स वाले बंदे के साथ क्यों नहीं करना बिजनेस, उसको उन्होंने इलेबरेट किया कि सेल्स वाला जो बंदा होता है उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती किसी से बात करने की, जैसे आपने बोला। तो वो किसी भी जगह पे जाके, इधर इट इज अ पब्लिक प्लेस और इट इज अ मॉल और एनीथिंग, वो कहीं भी जाके किसी से भी बात कर सकते हैं और ही कैन पिच सेल्स। जो उनकी आदत है, जो उनका तरीका होता है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं उसके जाके। बट जो हमें सिस्टम में सिखाया गया है वो है कि हमने वार्म मार्केट में ही करना। सिर्फ हमें स्ट्रेंजर को कांटेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ वार्म मार्केट में ही ये बिजनेस करना है, ताकि ये बिजनेस का जो की फंडामेंटल है, जो रिलेशन, वो हो सके और फेथ बना रह सके। तो इसलिए मना किया गया कि सेल्समैन के साथ नहीं करना, क्योंकि उनका सेल्स का अप्रोच रहती है कि बल्क में काम करने की। उन्हें वो, हमने जैसे एक सेल्समैन सिंड्रोम चैप्टर में भी पढ़ा कि वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे अपने आप को, वो सीधा ऐड करते जाएंगे कि एक बंदे को बताया है, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, कि वो टीच नहीं करेंगे, वो सीधा अपना सिस्टम को अपना जो बिजनेस है उसे सेल करते जाएंगे। वो फिर जो हमारा सिस्टम है उससे डिफर हो जाएगा, इसलिए वो सेल्स के साथ नहीं करना। और दूसरी चीज है कि जो हमारे टूल्स हैं, दीज आर वेरी यूजफुल। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये जो बुक जो है वो फॉलो करनी है। बुक में सारा सिस्टम लिखा हुआ है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट मेक फ्रेंड्स एंड मीट देयर फ्रेंड्स। अगर आपके दोस्त हैं ऑलरेडी, तो आपको वो करने की भी नहीं जरूरत, आपको अपने फ्रेंड्स को ही कांटेक्ट करना और उनके फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना सिर्फ। तो आपको सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं: 45 सेकंड प्रेजेंटेशन, लर्न द इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट टू द अपलाइन। दिस इज द ओनली सिस्टम वी नीड टू फॉलो। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं। दैट इज व्हाट आई फाउंड इन दैट। ओवर टू यू सुखी पाजी। परफेक्ट भाई, थैंक यू वेरी मच। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ। हिंदी ਆਨਾ ਜੀ ਆਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ from the book System. So there is another book Don Fila has written, which is a sequel of this book, which is called The System, where he teaches how to use the system. Once he was successful
He saw that people are using the system successfully, so he wrote the book also for people so that they can use it and share it with their people so that everybody can learn about the system same and equally. So they said we have an experience of 30 years, and we have also shown people how to duplicate ourselves in the business. So in order to make it duplicable, Don cannot reach out to everyone and teach them personally. Same as Sukhi cannot go to each person and teach them personally. So there needs to be a tool which they had to use, and that's where the significance of tools की जो महत्वता है, significance है, वहां से उनको पता लगा कि ये कैसे इसको हेल्प किया जा सकता है लोगों को. सो ये चैप्टर आपको किक स्टार्ट देने में हेल्प करेगा कि किस तरह से हमें प्रॉपरली बिजनेस को ग्रो करना शुरू करना. अगर हम किसी से भी बात करें 10-15 मिनट में बात समझ आ जाती है. जो 3 स्टेप्स जैसे अमरिंदर ने बताए हैं, वो 3 स्टेप्स किसी को सिखाने 10 मिनट में सिखाए जा सकते हैं. इनफैक्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है वो हम 10 सेकंड में सिखा देते हैं कि अपने फ्रेंड से बात करनी है और हमें कनेक्ट करना है. सो इट्स वेरी इजी टू डुप्लीकेट. कभी भी आप इसको शुरू कर सकते हो, पर कुछ बातें वो चाहता है कि हम समझें. सो इसलिए वो बताता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल. So out of 100% of the population, only 5% people are sales type people who have no hesitance. They are not shy and they love to sell. They are immediately ready to sell anything you give them. वो कोई ना कोई तरीका निकाल के they will sell their product or company or a compensation plan or any concept. But 95% of the people are into non-sales type, and they say that we both, Nancy and I, also got rich because we focused on the 95% of the people, but because they are more in number, 95% is a big number and there is no competition. जब 95% लोग जिनके साथ काम कर सकते हैं, लोग ज्यादा होंगे बात करने के लिए और कंपटीशन भी नहीं होगा. So 90% of the MLMers are looking for sales type. अब जब किसी से भी बात करते हैं कि यार हम आपको बिजनेस के बारे में जब बताते हैं आइडिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो जब आपने देखा होगा, आपके अपने एक्सपीरियंस से भी देखा होगा, जो लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कि जब भी किसी से बात करते हैं तो वो पहले अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम जोड़ता है जो उसे धुरंधर लगते हैं, बेचने में धुरंधर लगते हैं, कि ये बंदे अगर इसको समझ आ गई ना, मेरे इस भाई को, मेरे इस दोस्त को, मेरे इस रिश्तेदार को अगर ये बात समझ आ गई कि बंदे जोड़ने हैं और सामान बेचना है, तो भाई हम फट चक देंगे, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना. तो लेकिन यही एक ट्रेजेडी है कि लोग जब ढूंढते भी हैं, बात भी किसी से करना चाहते हैं, तो वो 90% ऑफ द MLMs आर लुकिंग फॉर सेल्स टाइप ऑफ पीपल. वो 5% है आबादी में. वो कब मिलेंगे पता नहीं. और उनकी एक और प्रॉब्लम है, अगर सेल्स वाले आ जाएंगे तो वो जैसे आएंगे वैसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनको कोई और नई चीज दिखेगी जो इससे थोड़ी ल्यूक्रेटिव होगी, वो भाग जाएंगे. अब इसमें पैसा इमीडिएटली तो नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने को भी उनको 1-2 दिन, 1-2 हफ्ता नहीं, महीने लग जाते हैं. और ट्रेनिंग लेने के लिए उनके पास पेशेंस नहीं होगी. ट्रेनिंग लेने के बाद उसको प्रैक्टिकली करने की भी उनके पास पेशेंस नहीं होगी. इन द मीन टाइम जब उनको पैसे नहीं बनेंगे तो वो भाग जाएंगे. सो उनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है. अगर सेल्स वाले ने, ऐसा नहीं है कि सेल्स वाले काम MLM नहीं कर सकेंगे, वो कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेडी हैं सीखने के लिए कि हम कैसे स्पॉन्सर करें और आगे स्पॉन्सर करके लोगों को कैसे टीच करें, तब जब सेल्स वाले ये सीखेंगे कि हम कैसे टीच करना है, तब वो कामयाब होंगे. क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है. अब हमने देखा है कि अगर डुप्लीकेशन ना करें, अगर डुप्लीकेशन इस बिजनेस में ना हो, अगर जो मुझे आता है वो कमल को, गुरमर को, परमीत को, विनय को, अमरिंदर को, विशाल को, मुकेश को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, कुबेर को, इनको अगर वो कुछ जो मैं कर रहा हूँ नहीं आता है, तो ये बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा और बर्नआउट हो जाएंगे और सब लोग भाग जाएंगे. इसीलिए सेल्स वाले की प्रॉब्लम होती है कि वो पहले गियर में या दूसरे गियर में ही डाल सकता है गाड़ी को, तीसरे में नहीं डालता. हमने देखा उसको पिछली 2-3 प्रेजेंटेशंस में. तो जब उसको सीखता नहीं है कि आगे उसको डुप्लीकेशन कैसे करनी है, तब वो फेल हो जाता है और फिर किसी ना और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और छोड़ देता है. वहां पर उसको ये सीखना पड़ेगा कि हम स्पॉन्सर करते हैं, हम रिक्रूट नहीं करते हैं. सेल्स वाले को तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है,
रिक्रूट किया या रिक्रूट हो गए, वो सारी उम्र रिक्रूट ही होता रहा है। किसी ने उसको रखा, सामान दिया, उसने बेचा और घर आ गया। उसको यही पता है कि मुझे भी अगर सामान बिकवाना है या बिजनेस चलाना है तो कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, उनको काम देने हैं, डेलीगेट करना है और वो काम करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम स्पॉन्सर करते हैं। जब हम स्पॉन्सर करते हैं उसका मतलब ये है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। अगर ये जूम कॉल हो रही है तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि जितनी नॉलेज मेरे को चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो तो मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ फ्रंट लाइन में 150-200 आदमी लगा के सबके साथ एक एक पहला दूसरा गेयर डला के पैसे कमा के पासे हो जाऊं, लेकिन मैंने इसकी डेप्थ को समझा है तो आई गो वर्क फॉर अदर पीपल, आई टीच पीपल। दैट्स व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेल्स पर्सन एंड अ नॉन सेल्स टाइप। तो इसीलिए फिर उसको बोला है कि उसको सीखना पड़ेगा। हाँ, जो सेल्स वाला है उसके पास एक काम अच्छा है, वो अच्छा काम कर लेता है कि वो किसी से भी बात करने से हिचकिचाता नहीं है, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। बिल्कुल अनजान आदमी से भी वो बात करके उसको आगे बात चला के उसको कुछ भी बेच सकता है, वो उसका एसेट है। लेकिन वो एसेट उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी इसको छोड़ के भी जा सकता है, बिकॉज उसको एक्साइटमेंट यही रहती है कि नए लोगों को मिले, नए लोगों को दिखाया। पुराने आदमियों के साथ वो बात ही नहीं करना चाहता, उसे बोरिंग लगते हैं पुराने आदमी। सो इसलिए उसको सीखना पड़ेगा कि जो मेरा टाइम है वो मतलब उसको कहाँ लगाना। हमें इस बात से ये सीखना होगा कि हमें अपना टाइम कहाँ लगाना है। क्या हम नॉन सेल्स वाले लोगों के साथ टाइम लगा रहे हैं या सेल्स वालों के साथ टाइम लगा रहे हैं। अगर आप सेल्स वालों के साथ टाइम लगाएंगे तो रिजल्ट जल्दी आएंगे, लेकिन फेल भी जल्दी होंगे। लेकिन अगर आप नॉन सेल्स लोगों के साथ काम करेंगे तो आपके रिजल्ट पक्के होंगे, बिकॉज नॉन सेल्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वहां एक दोस्त बनाते हैं, फिर उसके दोस्तों को मिलते हैं, फिर उसके दोस्तों को मिलते हैं, फिर उसके दोस्तों को मिलते हैं। लेकिन जो सेल्स वाला है उसको डुप्लीकेशन नहीं आती है, वो सब्ट्रैक्शन पहले ऐड करता है फिर माइनस हो जाते हैं, एडिंग करता है सब्ट्रैक्शन। लेकिन नॉन सेल्स वाले मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, वो अपने आप को डुप्लीकेट करना जानते हैं। वो पहले ही सिखा देते हैं, पहले ही सीख लेते हैं कि 3 डीप जाना है। उनकी अपलाइन बोलती है आपको 3 डीप जाना। अपना अंगूठा पहला आप है, अंगूठा आप है, जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी डाउनलाइन है, रिंग फिंगर उसकी डाउनलाइन है, मिडिल फिंगर उसकी डाउनलाइन है और रिंग फिंगर उसकी डाउनलाइन है। सो जैसे ही आप 3 डीप गए और अपलाइन जो है 4 डीप चल जाती है। वो हर एक को ऐसे ही सिखाते जाते हैं और जितना डीप जाता है बिजनेस, हमने देखा पिछले दिनों में, उतना वो पक्का होता जाता है। हर आदमी को रीजन मिल जाता है बीच में रहने का। तो इसलिए ये डॉन चाहता है कि हम अपना समय जो है ज्यादातर 95% लोगों के साथ लगाएं, क्योंकि वो सीखने के लिए भी इच्छुक है और हमें सिखाना आता है। थोड़ा सा शुरू में सेल्स वालों के साथ चैलेंज आता है। सेल्स वाले की सिंपल निशानी ये है कि वो पूछेगा आपको, भाई साहब प्रोडक्ट क्या है, कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, कंपनी का नाम क्या है। वो सेल्स उनके वो हो, शायद वो हार्डकोर सेल्स पर्सन ना हो, लेकिन उन्हें पता है कि कोई भी कंपनी का नाम लो या प्रोडक्ट का नाम लो तो उसको बेच के ही पैसे बनते हैं, इसलिए वो ये सवाल बार बार पूछता रहता है। फिर उसके बाद हम सेलिंग करें तो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर चलें कि यार हम चलो प्रोडक्ट के साथ अप्रोच करते हैं लोगों को, तो उसकी मार्केट 15% मार्केट है 100 में से। टोटल हेल्थ के जो हेल्थ की फिक्र करते हैं लोग, उसमें से 8% लोग हैं जो हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मार्केट शेयर जो है वो बहुत छोटा है। अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट के साथ भी जाएं, अगर हमें लगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही धांसू है, हम लोगों से हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो आपका मार्केट शेयर इज वेरी लेस। 8% इज वेरी लेस मार्केट। फिर अगेन हमने यही सोचना है कि हमारा समय है ज्यादा, हमने कहाँ पर लगाना, तो हमने क्या करना है ना, हम क्या करें और क्या करना सीखें। तो हमें देखना है कि ऐसे लोग ढूंढें जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हु वांट टू डू समथिंग। और वो 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अपनी जिंदगी को बेटर करना चाहती है। ठीक है, उनको अपनी लाइफ बेटर चाहिए, वो 95% है। 95% लोगों को पूछोगे आपकी लाइफ, अगर आज आप मारुति चला रहे हैं तो आप बड़ी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? हाँ जी करेंगे। अगर छोटे मकान में रह रहे हो, बड़े में रहना पसंद करेंगे? हाँ जी रह रहे हैं। अगर आप छुट्टियों में शिमले तक जाते हो, क्या आप स्विट्जरलैंड जाना चाहेंगे? हाँ जी जाएंगे। सो हर बंदा कुछ ना कुछ बेटर अपनी लाइफ में करना चाहता है। सो दैट इज व्हाई आवर अप्रोच ऑफ ओन योर लाइफ। इसीलिए हम करते हैं अप्रोच के, क्या आप अपनी लाइफ के मालिक हो, कभी सोचा है? सो दैट इज व्हाई दिस अप्रोच इज ऑलवेज वर्केबल। हर जगह ये काम आती है और हमें सक्सेसफुल करती है, क्योंकि 95% लोगों को ये चाहिए और वही नॉन सेल्स टाइप भी होते हैं। तो वो एग्जांपल देता हूं, वहां पर वो डेनमार्क गया था डॉन और उसकी वाइफ, तो कोपेनहेगन में से निकले तो वहां देखा उन्होंने कि लेक के पास, जो वहां लोकल लेक है,
वहां पर बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई थी, तो मतलब पानी में ऐसी बीच उस पे तट पे। तो उसने पूछा भाई ये इतनी बोट्स यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो उसने कहा भाई सब लोग डॉन आज मंडे है और वो सब लोग काम पे गए हैं, वीकेंड पे अगर उनको टाइम मिले तो वो बोट वगैरह चलाते हैं, नहीं तो वीकेंड पे कौन वीक में कौन चलाता है। तो उसने कहा कि देखा ये लोग जो जिनकी बोट्स हैं, अगर आप इनको पूछोगे कि आपको हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बोलेंगे भाई हमें हेल्थ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें टाइम चाहिए ताकि हम अपनी बोट चला सकें। और हम मिलते हैं लोगों को कि यार आपको ये वाला प्रोडक्ट देते हैं, वो वाला प्रोडक्ट देते हैं, वो कहता भाई साहब मेरे को नहीं ये चाहिए, मैं तो दुखी हूं पहले ही, पैसा मेरे पास बहुत है, बस मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम अप्रोच ही उनको ऐसे करें कि उनको टाइम मिल जाए, जब वो टाइम उनके पास होगा, पैसा उनके पास होगा, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट भी यूज करने लग जाएंगे, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। डोंट वरी अबाउट दैट्स व्हाई ये एग्जांपल वहां पर लेके चलता है। तो फिर लोग कहते हैं कि यार मतलब फिर हम मतलब उनको कामयाब करने के लिए लोगों ने आज तक किसी ने भी उनको ये नहीं बताया है कि ये वो कर सकते हैं। सो 80 to 90% ऑफ पीपल जो एमएलएम में हैं, अगर 100 लोगों को एमएलएम में जो है उनसे बात करोगे तो उनमें से 80 और 90 लोगों को पता ही नहीं है कि एमएलएम क्या है। बीच में जो एमएलएम करते हैं उनको भी नहीं पता कि एमएलएम क्या है। 90% इज अ बिग नंबर, किसी को पता ही नहीं है, बिकॉज दे दे उनको समझ ही नहीं है कि है क्या। सो जब उनको समझ नहीं है तो किस चीज की समझ नहीं है, दे डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव इट, एमएलएम को ड्राइव कैसे करना है उनको पता नहीं है कि पहले पहले स्टार्ट करना है, उसको फ्यूल करना है, फिर पहले पहला गियर डालना है, फिर दूसरा डालना है, फिर तीसरा डालना है, फिर चौथा डालना है। धीरे धीरे लोगों को डेप्थ में लेकर जाना है, वो उनको पता नहीं है। उनको थ्योरेटिकली पता हो लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें नहीं पता है कि कैसे करना है। इसीलिए वो कहता है कि हमने ये बुक डिजाइन की है कि ये बुक आपको सिखाएगी हाउ टू ड्राइव। दैट्स व्हाई वी लोन दिस बुक टू समवन एंड दे से ठीक है यार आई अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव दिस। जब उनको ये समझ आ गया कि ये ड्राइव कैसे करना है व्हीकल, दे गेट वेरी एक्साइटेड। दैट्स व्हेन दे गेट एक्साइटेड। जैसे दिन में हमने बात की कि सऊदी अरब में अब्दुल का जो दोस्त है, उसने जब चैप्टर पढ़ा शिप्स एट सी, तो वो कहता है कि आई थिंक मतलब आए उस किताब उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर आप इतनी दूर तक पढ़ते हुए इस किताब में आ गए हो तो यू डेफिनेटली डिजर्व टू बी अ गोल्ड शिप। उसके साथ वो एक्साइटेड हो गया कि यार मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया और मैं गोल्ड शिप हो गया। सो उसने अब्दुल को कांटेक्ट किया कि भाई मेरे को समझाओ ये क्या है, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट। सो ही थिंक्स दैट मैं तो लेफ्ट आउट हो जाऊंगा अगर, मतलब उसने पूरी किताब पढ़ी, उसने कहा मैं तो लेफ्ट आउट हूँ अगर मेरे को नहीं पूछ रहे हैं। वो किताब देने के बाद अब्दुल ने उसको पूछा ही नहीं, उसने खुद ही पढ़ी लॉकडाउन में। तो कहता भी मेरे को दिखाओ क्या है। सो नाउ ही इज एक्साइटेड, वो एग्जाम देगा 26 को, उसके बाद उसको हम स्पॉन्सर करेंगे और उसको भी आगे हेल्प करेंगे कैसे वो बिल्ड कर सकता है। सो वी हैव टू अल्टीमेटली, डॉन का जो एंड है वो कहता है कि टीच एवरीवन हाउ टू ड्राइव एमएलएम। टीच देम, पकड़ो समझाओ कि इसको ड्राइव भाई ऐसे करते हैं। जब तक डेप्थ नहीं होगी तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। अब डेप्थ की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन डेप्थ की बात को हम प्रैक्टिकली अब पिछले एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ ही हमारे बिजनेस में लॉकडाउन पीरियड में भी वंडरफुल काम हो रहा है कि अब हमने जब ड्राइव खुद करना शुरू किया है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो आदमी हमारे साथ नया आया है उसे ड्राइव करना आ जाए, हम उसकी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, उसकी गाड़ी में बैठते हैं, उसको साइड वाली सीट पे बिठाते हैं फॉर एग्जांपल, खुद उसकी गाड़ी ड्राइव करते हैं। हम उसको पैसेंजर सीट पे बिठा लेते हैं, खुद उसकी गाड़ी के कंट्रोल पकड़ लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो जब गाड़ी चलाते दिखाते हैं उसको, हमने उनके लिए पहला आदमी स्पॉन्सर किया, पहला गियर में डाल दी, पहले उनकी गाड़ी स्टार्ट की, फिर उनको फ्यूल किया, उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को दिए, फिर उनकी गाड़ी पहले गियर में डाल दी, हमने पकड़ के स्टिक पकड़ के उनके लिए कोई आदमी स्पॉन्सर कर दिया, फिर उन्हीं के लिए गाड़ी सेकंड गियर में डाल दी। और जैसे ही हम सेकंड गियर में डालते हैं, क्योंकि पहली गाड़ी को हमने उनके लिए 5 बार डाला, गियर में डाला पहले में, दूसरे गियर में उसको 25 बार डाला, तो उसने 30 बार गियर शिफ्ट होता हुआ देखा, फर्स्ट और सेकंड। तो वो खड़ा आके गाड़ी कहता, भाई साहब ऐसा करो, मेरे को उस सीट पे आने दो, अब मैं चला सकता हूँ। ये इस तरह के रिजल्ट्स अब हम देखने वाले हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि हम उनके लिए फर्स्ट गियर और सेकंड गियर तो डाल रहे हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में वो लोग थर्ड फोर्थ गियर अपने आप डालना शुरू कर देंगे। सो नाउ वी आर टीचिंग देम हाउ टू ड्राइव व्हाइल ड्राइविंग देयर व्हीकल। क्योंकि डॉन ये बार बार कहता है कि जब तक किसी को गाड़ी चलानी नहीं आएगी
वो नहीं चला सकेगा। तो इस सिस्टम के साथ हम लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये 3 स्टेप सिस्टम है, जैसे अमरिंदर ने बताया, इसके 3 स्टेप हैं, बड़े इजी स्टेप हैं, और वो सारा कुछ ट्रेनिंग मंथ में ही सीख सकता है। उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में, 2 वीक में नहीं सीखा जाएगा, महीनों लग जाएंगे। इसीलिए हम ट्रेनिंग के मंथ जो है हमने 90 डेज 3 मंथ डिसाइड किए हैं, उसमें हम काफी कुछ लोगों को सिखा पाएंगे, साथ में उनके गाड़ी भी चलाएंगे। सो आज तक लोग क्यों छोड़ते रहे, उन्होंने बिजनेस को छोड़ा क्यों? क्योंकि उनको कोई ये यकीन नहीं दिला सका कि आप लोग कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं? गाड़ी में साथ बिठाया, चला दिया, देख लिया, उन्होंने कर लिया। 3 स्टेप है, कोई भी बार बार किया, कर दिया। फिर वो आगे जाके इसीलिए अप्रोच की बात बताता है कि हर आदमी की जिससे भी पूछो, किसी भी एमएलएम कंपनी से पूछो, वो कहेगा जी मेरी जो व्हीकल है ना, सबसे सबसे तगड़ी व्हीकल है ना, मेरी लैम्बोर्गिनी जो है बेस्ट है। आप लोगों की लैम्बोर्गिनी, आपकी गाड़ी कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी बढ़िया है। वो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको चलानी ही नहीं आती वो गाड़ी, चाहे वो कितनी महंगी गाड़ी है, अगर वो आपको चलानी नहीं आती तो तोड़ के खड़ा दोगे, कहीं ना कहीं आप उसको नुकसान करा लोगे, अपना भी और उसका भी। सो वो कहता है कि उससे पहले कि वो अपनी गाड़ी को कहीं तोड़े, उसको सिखाओ कि गाड़ी कैसे चलानी है। तो कई बार आपसे लोग पूछते हैं कि यार कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो उसको बताओ भाई आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं दे सकता क्योंकि आपको अभी चलानी नहीं आती। मेरा और आपका सिर्फ इतना ही एग्रीमेंट है अभी कि मैं आपको गाड़ी चलानी सिखाऊंगा। आप जब मेरे साथ अपनी गाड़ी चलानी सीखेंगे, जब आपको आ जाएगी तो आपकी गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देंगे। जैसे मैंने बोला, पहला और दूसरा गियर उनके लिए जब 30 बार डालेंगे तो वो थर्ड पे कहेगा भाई साहब आ गया, मुझे कोई चक्कर नहीं, ले आओ आप करते हैं। सो वहां हम उसको उसकी गाड़ी उसको हैंड ओवर, ये कंपनी कोई भी कंपनी प्रोडक्ट है उसको हम व्हीकल मान के चलते हैं, गाड़ी मान के चलते हैं, उसके हाथ में दे देते हैं, सो ही कैन डू इट। ये आमतौर पर हम ट्रेनिंग में ये वाली एग्जांपल यूज करते हैं, फरारी वाली, जहां पर उसने लैम्बोर्गिनी बोला है। तो अगर आप किसी भी बाई चांस किसी भी तरह लाइफस्टाइल अप्रोच को छोड़ के प्रोडक्ट, कंपनी या कंपनसेशन प्लान के बारे में कोई भी बात कर दी, आज सुबह कनाडा में फोन करते हुए हमारी बात ये हुई थी, उस भाई साहब को मैंने ये बोला था, मैंने बाद में पढ़ा तो उसको रेफर किया कि मैंने कहा भाई साहब अगर मैं कुछ भी आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी बोल दूंगा, या प्लान के बारे में कुछ बोल दूंगा, या कंपनी के बारे में कुछ बढ़ चढ़ के बोल दूंगा, तो मैं इमीडिएटली मैं शिफ्ट हो जाऊंगा एक सेल्समैन की तरफ। क्योंकि जब मेरे पास कोई एजेंडा हो जाएगा, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अब बेचेगा, या जब तक इसका बिक नहीं जाता है तब तक इसकी सेल पूरी नहीं होगी, और जब सेल की बात आ गई तो फिर आई एम नॉट फ्री। सो दैट इज वाई वो उनको वहां पर क्लियर किया, और वही एग्जांपल यहाँ लिखी है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट, कंपनी या कंपनसेशन प्लान की बात करोगे आप सेल्समैन बन जाओगे। लेकिन उससे बेटर है ओन योर लाइफ अप्रोच, लाइफस्टाइल अप्रोच। उसमें किसी को भी कोई भी तरह का प्रेशर नहीं होता है। वो कहता है मेरे को कुछ बेच तो ये रहा नहीं, कुछ पूछा है, पूछी हुई चीज को क्लियर किया है और मुझे समझ आ रही है। अब ये चाहता है कि मैं भी सीखूं, अगर मैं उसके अंदर हिम्मत होगी, ऑनेस्ट होगा और सच में उसको कुछ चाहिए होगा। जैसे कहते हैं ना, वी ओनली वर्क विद पीपल हु वांट समथिंग, इफ दे डोंट वांट समथिंग वी डोंट वर्क विद देम। क्लियर एंड क्लियर, साफ साफ क्लियर है ये बात। तो जब दिख जाएगा हमको कि उसको कुछ चाहिए और उसे भी पता होगा मेरे को कुछ चाहिए, तो पाने के लिए उसको 3 चीजें चाहिए, टाइम, मनी और हेल्थ। इन तीनों चीजों के साथ वो अपनी लाइफ को कह सकता है कि मैं लाइफ का मालिक हूँ, तभी वो ये सारी चीजें कर सकेगा। अगर उसके पास टाइम, मनी, हेल्थ में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो वो इस बिजनेस को नहीं कर सकेगा। इसीलिए लाइफस्टाइल अप्रोच जो है बेस्ट अप्रोच है। लोग आपको लगेगा शुरू शुरू में यार मतलब क्या है यार, ना प्रोडक्ट की बात की ना कंपनी की बात की, ये बंदा क्या, वो भी आपको ऐसे मजबूर करेगा बताने के लिए प्रोडक्ट 10 केड़ा कंपनी बताओ केड़ी है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कोई गल नहीं, बात करांगे सारा कुछ, पहला तू साडे वाली गल समझ ले। सो लाइफस्टाइल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, दैट्स व्हाई ही सेज यूज दिस अप्रोच एंड यूज द बुक टू टीच पीपल। उनको पढ़ने के लिए दे दो ताकि वो समझ जाए क्या है ये हम समझाना चाहते। जैसे वो सऊदी अरब वाला भाई इस चैप्टर पे पहुंचा तो अपने आप पूछ लिया, तो दिस टूल इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप जब सो रहे होंगे तब वो कोई ना कोई चैप्टर पढ़ रहा होगा। विनय ने भी इनफैक्ट तभी किताब पढ़ी थी जब मैं भूल गया था इनको देके। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अब सेलिंग की जब अगर बात करें तो कहता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी नॉलेज उसकी कंपनी की बात करेंगे, सेलिंग की बात करेंगे, तो ये ऐसा होगा कि आप अपनी गाड़ी का बोनट खोला, उसका इंजन निकाला, उसको पहले सारे को खोला, ठीक है,
पूरे को खोल के फिर उसके बाद असेंबल किया, फिर गाड़ी में रख दिया। इतनी नॉलेज चाहिए आपको जब आप प्रोडक्ट बेचोगे या कंपनी की बात करोगे, तो आपको इतनी नॉलेज चाहिए कि इंजन निकाला, उसको बंद किया, फिर गाड़ी स्टार्ट की। पर हमारी अप्रोच में क्या है, सिंपल, कुछ नहीं, सिस्टम के बारे में बताया, उसको चाबी हैंड ओवर की, उसको भाई साहब चलाओ अपनी गाड़ी। चाबी तब हैंड ओवर करनी है जब उसको गाड़ी चलानी आ गई। सो जितना टाइम वो इंजन खोलने और बंद करने में लगाते हैं लोग, हम उतनी देर उनको ड्राइविंग करना सिखा देते हैं। जब वो ड्राइविंग आ जाती है, उनको चाबी पकड़ाते हैं, उनको भाई साहब चलाओ गाड़ी, ते जाओ जिथे जाना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस? जो हमने बात की है, पहला अप्रोच है कि आपको सब कुछ, सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की, कंपनी की, इसकी उसकी। रेक्समॉन जो उसका मालिक है कंपनी का, वो कौन से कपड़े पहनता है, ये सारा कुछ ब्ला ब्ला बड़ा कुछ करना पड़ता है। सेकंड अप्रोच में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली पहले दिन से यू स्टार्ट बिल्डिंग द बिजनेस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। व्हाई डू पीपल ड्रॉप आउट? टू रीजंस। क्यों लोग छोड़ते हैं एमएलएम? क्योंकि देखो वो पैसा नहीं बनाते। दूसरी चीज कि उनको किसी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सो दैट इज व्हाई वी से स्टार्ट द व्हीकल, स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, फ्यूल इट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्सपीरियंस होगा, फिर उसके बाद गाड़ी पहला गियर हम जब आपके लिए डालेंगे तो आपको पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको पैसा आएगा तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप पैसा आपके घर में आता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो कि यार ये तो काम चल पिया। सो और जैसे ही उनको पैसा आएगा तो अपलाइन ने डाउनलाइन को रीजन दे दिया कि अब वो छोड़ के ना जाए। अगर डाउनलाइन थोड़ी देर और, छोड़ने से पहले थोड़ी देर और अपलाइन के साथ रह जाती, अब जितने भी लोग पुराने मेरे साथ यहाँ पर ग्रुप में रह गए हैं, वो बता सकते हैं कि आज जो हम बातें कर रहे हैं, पिछले साल शायद नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वाली बातें दे आर मेकिंग मोर सेंस टू यू नो। अगर ये आज ना होते तो कहानी खत्म सी गई, क्योंकि जो बीच में अभी नहीं है उनको हम नहीं समझा पाएंगे क्या है। हाँ, अब हमें इतनी पेशेंस है कि हम अगर वो दोबारा आएंगे तो हमको ये सब बातें समझा देंगे, लेकिन हमें तो इसी दौरान में ये सब बातें सीखी हैं। सो आज इस चैप्टर को यहीं तक ही मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद सिखाएंगे कल आपको कि इस सिस्टम को इस्तेमाल कैसे करना है। सो मैंने आपको बता दिया कि सेल्स वालों का और नॉन सेल्स वालों का डिफरेंस, और उसके बाद सिस्टम के 3 स्टेप्स और दोनों तरीके बता दिए हैं। प्रोडक्ट वाली अप्रोच, क्योंकि उसमें हमें सारी नॉलेज चाहिए जो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें अपनी जॉब भी करनी है। और एक ऐसी अप्रोच जिसमें टाइम, मनी और हेल्थ चलते फिरते बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू कैन ऐड, आस्क व्हाटएवर यू वांट टू।